वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अविनाश आप लोगों के बीच फिर से वोकैब सेशन के साथ हूँ। तो चलिए पहले कुछ बातें करते हैं, उसके बाद आज का वीडियो शूट करेंगे शुरू। देखिए हम लोग 41 में पहुँच चुके हैं और मैंने टारगेट आपको दिया था कि ये 50 तक हम ले जा करके आपको छोड़ेंगे। तो इसी बीच में एक और वीडियो बीच में आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं नया एक कोर्स अनाउंस करने जा रहा हूँ। अब वो कोर्स पेबल होगा या फ्री होगा ये भी सीक्रेट है, और वो जो कोर्स होगा वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपको 4 अगस्त। बाकी तो आपने जान ही है, साल तो 2020 ही रहेगा, है ना। तो 4 अगस्त 2020 को मैं कोर्स आपके बीच में लेके आऊँगा, जो मेरे हिसाब से 30 आवर्स का प्लान है, यानी 30 घंटे का क्लास ड्यूरेशन का प्लान है। अब 30 घंटे हम लोग 30 दिनों में करेंगे, जिसमें संडे इंक्लूड हम लोग नहीं कर रहे हैं। इवन मैंने कोशिश किया है कि सैटरडे को भी मैं प्लान में शामिल ना करूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि सैटरडे को कुछ बैकअप बातें हो, कुछ बैकअप हो, मैं आऊँ आपके बीच में, कुछ लाइव हो, पीछे 6 दिन 5 दिन का जो होगा पढ़ाई उसका कुछ हम लोग डिस्कशन करें। इन सब चीज़ों के लिए मैं सैटरडे को रखना चाहूँगा, और संडे पूरी तरह से आपको फ्री में छोड़ूंगा कि जो मेरा कंटिन्यू वीडियो नहीं देख पाएंगे तो वो अपना बैकअप करें उस दिन, जो क्लास वो मिस कर रहे हैं। इस क्लास में होगा क्या, वो बातें आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी, ठीक है ना। वैसे ये कोर्स बहुत अच्छा होगा सबके लिए, क्योंकि इसमें हम पढ़ाएंगे चीज़ें ग्रामर, और फायदा करेगा वोकैब में जाके, ठीक है ना। तो ये वोकैब और ग्रामर दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो होने वाला है। वो टोटल 30 वीडियो है आपके बीच, ठीक है। तो चीज़ें आपके बीच में जूम ऐप पर आएंगी या नॉर्मल जैसे यूट्यूब पे जा था वैसे आएगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वीडियो सेशन का, जिसमें इसका पूरा ड्यूरेशन, डिस्क्रिप्शन सब कुछ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास अब शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको रेगुलर जो वीडियो सीरीज में अभी फिलहाल दे रहा था, उसमें एक आईक्यू सीरीज रख रहा था मैं, इडियम्स क्यूज सीरीज, जो उसका 14वां सेशन आज आपके बीच में है, जिसको मैं डिस्कस करता हूँ, बाद में कमेंट में आपसे आंसर में इनवाइट करता हूँ। तो चलो पहले रिलेट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको इसमें सबसे आसान वर्ड लगेगा 3 नंबर, सॉफ्ट सोप। नहीं लग रहा, सॉफ्ट का मतलब चिकना और सोप मतलब साबुन, तो साबुन तो चिकना होता ही नहीं। अगर आप डव यूज करते हैं तो बहुत चिकना होता है, बियर्स यूज करते हैं बहुत चिकना होता है। तो अगर कोई सॉफ्ट सोप यूज कर रहा है हमसे बातचीत में, इसका मतलब वो चापलूसी कर रहा है। तो सॉफ्ट सोप का मतलब क्या हो गया, चापलूसी, चिकनी चुपड़ी बातें, ठीक है, चापलूसी। चलिए नेक्स्ट में आपके पास में क्या कह रहा था, ए लैच की चाइल्ड। मान लेते हैं बच्चा तो है, चाबी उसी के पास है, और बेचारा इतना लाचार है कि ताला खुद ही खोल करके घर में आना पड़ता है। यानी जब मम्मी पापा दोनों जॉब करते हैं तो उनके बच्चे जो होते हैं ना, उनको कहा जाएगा, जिस बच्चे के दोनों ही पेरेंट, यानी दोनों ही पेरेंट का मतलब पेरेंट्स काम करते हैं, उस बच्चे को कहा जाता है लैच की चाइल्ड। यानी क्या हो जाएगा, नौकर पेशा पेरेंट्स का बच्चा। ए चाइल्ड हु कम्स होम बिफोर हिज पेरेंट्स रिटर्न, वह बच्चा जिसे घर पहले आना पड़ता है अपने मम्मी पापा से भी, उसी को कहते हैं लैच की चाइल्ड। तो कह सकते हैं कि आज के समय का ये इडियम्स, नया इडियम्स क्रिएट हुआ आज के समय में, क्योंकि आज के समय में मम्मी पापा दोनों काम करते हैं और बच्चे घर पे अकेले होते हैं। चलिए उसके बाद देखो ये रिलेट कर लो, बिल हम लोग कहाँ पेमेंट करते हैं, मेनू के अकॉर्डिंग खाना ऑर्डर करने, खाने पीने के बाद। तो बिल और मेनू से आंसर मैच कर लेंगे, तो आंसर सबसे पहले क्या आ जाएगा, बिल। अब हिंदी से समझ लो, द बिल ऑफ फेयर, यानी कि जो बिल आपने पेमेंट किया है वो। तो बिल ऑफ फेयर का मतलब होता है सूची, सूची मूल्य इसको हिंदी में बोलते हैं। ये इकोनॉमिक्स का इडियम्स निकल के आया न्यूज़पेपर से। सूची मूल्य हिंदी होता है, इंग्लिश होता है द मेनू, सूची मूल्य यानी मेनू। चलिए ये बहुत इजी है कैसे, एंड आई ऑन द मेन चांस, आई ऑन द मेन चांस, जब मुझे अपने ढंग का मौका लगेगा तभी मैं आंख गड़ाऊंगा या कंसंट्रेशन बनाऊंगा। यानी अपना फायदा जब मुझे दिखेगा तो मैं कुछ करूंगा। क्या हो जाएगा आपके पास, लुक आफ्टर वंस ओन वेलफेयर, अपने फायदे पर ध्यान गड़ाए रहना, अपने फायदे पर ध्यान गड़ाए रहना हो गया सी। अब हम लास्ट में इसके लिए क्या बचा के रखे थे, डी। ऑल द सेम मतलब नेवर द लेस बजट, ऑल द सेम मतलब होता है चाहे जो भी हो जाए,
हर सिचुएशन में मुझे काम करना ही है, पेमेंट मिले ना मिले, टीचर का तो काम यही है। तो चलिए समझ गए कि ऑल द सेम सिचुएशन होता है टीचर्स के लिए। नेवरदलेस कभी भी कम काम नहीं करते हैं, अभी भी हम लोग उतनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो इसका आंसर हमको गलत होता है आपको। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो एंड वाला दो इडियम्स मैंने रखा है इस बार, रफ एंड रेडी। अच्छा पहले आसान चीज कर लें। देखो आसान चीज यहाँ 9 और 10 में क्या लिख रहा था, रफल संबंध फीदर, पंख होता है और रफल का मतलब मरोड़ना। अब बताइए किसी के पंख को मरोड़ेंगे तो वो चिड़िया आपको कैसा फील करेगी, इरिटेट, आप नाराज कर देंगे उसको। तो रफल संबंध फीदर का मतलब ही होता है किसी को नाराज कर देना, गुस्सा दिला देना, यानी कि हो जाएगा। स्मूथ रफल फीदर, अब देखिए किसी के पंख को तो आप मरोड़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा सहला भी रहे हैं, यानी किसी को गुस्सा दिला भी रहे हैं नहीं भी दिला रहे हैं, यानी किसी को कम गुस्सा दिलाना। तो क्या हो जाता है, मेक समवन फील लेस ऑफेंडेड। संबंध वाला आप यहाँ फील ऐड कर सकते हैं चाहे तो अच्छा लगेगा। मेक समवन फील लेस ऑफेंडेड, किसी को कम गुस्सा दिलाना, क्या हो जाएगा बी। ये भी क्रिएट किया गया था क्योंकि बुक में रफल संबंध फीदर ही था, ये आपको न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आया। चलिए अब अगला देखते हैं, रन ऑफ द मील। कहना है कि हम मील में दौड़ करके जा रहे हैं या दौड़ दौड़ के मील जा रहे हैं, कोई सेंस इसमें पता नहीं चलता है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि क्वेश्चन में जो सेंस है इसको हम सबसे लास्ट में बनाएंगे और उसका कुछ न कुछ समझ में आएगा। अब देखिए छोड़िए लास्ट नंबर को भी कर लेते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, नहीं लग रहा था कि कोई चीज शॉर्टकट से मिली है और कैसी है, मीठी भी है। इसका मतलब क्या है, शॉर्टकट में ही आपने कर लिया है और मीठा भी है। कहना ये चाह रहा है कि कोई लड़का एमटीएस ज्वाइन कर लिया या मान लेते हैं 4th ग्रेड का कोई भी वैकेंसी भरा फिल किया और उसे ज्वाइन कर लिया, यानी उसने बिना देर किए मेहनत का फल चख लिया है। तो वही होता है शॉर्ट एंड स्वीट, ब्रिस्क या विदाउट डिले, बिना देर किए पा लेना, बिना देर किए पा लेना, इसी को कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रफ एंड रेडी, आपको खुद ही लगेगा कि रूखा सूखा ही है लेकिन तैयार करके मिला, है ना, रूखा सूखा मिला लेकिन तैयार करके मिला, मतलब कि एग्जैक्ट वो चीज नहीं मिला जो स्मूथ एकदम चिकना करके प्लेन करके रिफाइन करके मिलता, यानी नॉट एग्जैक्ट बट दैट थिंग, यानी क्या हो जाएगा, खास वही, ठीक है, खास वही। चलिए अब इसके लिए क्या बचा, रन ऑफ द मिल एंड रिच। तो रन ऑफ द मिल डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश याद करो क्योंकि इसका हिंदी कहावत कुछ ज्यादा मेरे पास है नहीं जो समझाऊंगा मैं आपको। ओके, तो एक बार इसको ध्यान से रिपीट कर लेना, फिर आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना है। अब आइए यहाँ से भी हम लोग पहले ये 5 इडियम्स और कर ही लेते हैं जो 15 वर्ड सीरीज का है। सबसे पहले 15 ही बताता हूँ आपको। नहीं लगा इन ट्यून, जैसे क्या होता है ना कि कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे पढ़ाई करते समय गाना सुनना पसंद है। इसका मतलब क्या है, जब वो गाना बजता है और ट्यून ऑन होता है तो ये इनका मूड बन जाता है, बस हो गया। इन ट्यून का मतलब क्या हो जाता है, इन मूड, यानी कि रेडी टू वर्क, है ना, बी रेडी टू डू समथिंग। तो मूड बन जाना या काम करने के लिए तैयारी हो जाना। अब देखो हाउ ओवर द कॉल कौन नहीं जानता है। क्वेश्चन का सेंस क्या है कि जब हम कभी गुस्से में आते हैं तो छोटी छोटी बातों पर भी किसी को बहुत बुरा बुरा बोल देते हैं, वही सेंस है कि हाउ ओवर द कॉल, किसी को भला बुरा भला बुरा कहना, किसी को काला कलूटा कहना, किसी को डांट फटकार लगा देना, यानी हाउ ओवर द कॉल का मतलब होता है टू स्कॉल्ड समवन। इसी को हम पढ़ाए थे टू पुल अप, ठीक है, टू पुल अप, कान खींचने के सेंस में। चलिए है पुराना ही, बुक में हर एक बुक में मिल जाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। कहना क्या चाह रहा था, जैसे मान लेते हैं हम एक डोमेस्टिक एनिमल को पालने वाले ओनर हैं, हमारे पास बहुत सारे जानवर हैं। अब हम क्या है, एक हाथ में गाजर लेके आए हैं और दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर के आए हैं, और रैबिट जो है एकदम सीधा साधा है, उसको हम गाजर खिला रहे हैं और उसी पीछे डॉगी आता है और वो कैरोट झपटना चाहता है, जबकि आपको और हमको दोनों को पता है कि कैरोट जो है वो पसंद नहीं करता है, तो भी खींच रहा है। तो अब उसको हम क्या कर रहे हैं, डंडा मार रहे हैं। सेंस क्या हुआ कि हम किसी को कैरोट खिला रहे हैं, किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, यानी कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी।
रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी, कि अगर आप मेरे अनुसार चलिएगा तो आपको रिवार्ड मिलेगा और नहीं चलिएगा तो फिर हम आपको जबरदस्ती अपने अधीन कर ही लेंगे। चलिए अब हमारे पास में बच रहा है 12th और 11th। देखिए बैटन डाउन द हैचेज, लगा ना कि बैटन डाउन से ही सेंस क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, निगेटिव ही होगा। ठीक है, अब समझ रहे हैं यहाँ से हैचेज वर्ड का सेंस कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मान लेते हैं कि बहुत ही मुश्किल वर्ड है जो को समझ ही नहीं आ रहा था। इसको मान लेते हैं कैसा टास्क, डिफिकल्ट टास्क। और बैटन डाउन का मतलब हो गया क्या, तैयार होना, टू बी रेडी फॉर, कठिन काम के लिए तैयार होना होता है बैटन डाउन द हैचेज। ठीक है, कहना ये चाह रहा था कि जैसे कोई घाटी के नीचे से किसी कार को निकालना है, यानी नीचे जाना है और उसको निकालना है, ये सेंस हो, बहुत डिफिकल्ट काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट में बहुत इजी है, एंड अबाउट टर्न। टर्न का मतलब क्या होता है, चेंज। अब लगभग है जो कि आपका विचार जो है उसको आप चेंज करें, तो चेंज एन ओपिनियन। तो एन से एन हो गया, टर्न से चेंज हो गया, तो टर्न एन अबाउट टर्न इक्वल टू चेंज एन ओपिनियन निकाल सकते हैं। तो अपने विचारों को बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, एन अबाउट टर्न। चलिए तो अब हम लोगों के पास बच रहा है, उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड हमको साफ करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है, जो नोट नहीं कर पाए हैं। चलिए हो गया है अगर तो ठीक है। देखो अब यहाँ से हमारे पास में फ्रेजल वर्ब है और उसके बाद बचा हुआ है OWS। तो पहले मैं आपको OWS बता देता हूँ क्योंकि लास्ट में अगर कम टाइम की वजह से मैं शॉर्टकट में बनाना होगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट फील होगा। देखो यहाँ से डिस्पोटो, नहीं लग रहा है कि डिस्पोट का मतलब निरंकुश सेंस में हम पढ़े थे, जिसमें किसी का अंकुश नहीं होता उसे अत्याचारी करते हैं, और अत्याचारी लोगों के शासन को ही करते हैं क्या चीज, डिस्पोटोक्रेसी। लिख दो गवर्नमेंट बाय टायरेंट्स, सॉरी TYRANTS, कि जब अत्याचारी लोगों का शासन होता है तो इसे कहा जाता है क्या चीज भाई, फिर से एक बार रिपीट करो, डेस्पोटोक्रेसी। दिक्कत है तो मैंने कहा कि क्या याद करना, डेस्पोटिक मतलब ही होता है निरंकुश, निरंकुश का इंग्लिश क्या होता है, टायरेंट। चलो नेक्स्ट वर्ड देख लो, डोलोक्रेसी। अब देखिए आपके आगे पीछे कौन डोलता रहेगा, जो आपका नौकर होगा, जो आपका जन्मजात गुलाम होगा, हो गया क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बाय स्लेव्स। नहीं होता है कि नौकर तो था लेकिन अगर आपकी कोई पीढ़ी कमजोर पड़ती है तो वो लोग शासन हो सकता है करना चाहे आपको, है ना, आप कोई बंदी बना के आप भी शासन कर ले, तो ऐसे सिचुएशन को कहेंगे गवर्नमेंट बाय स्लेव्स, दासों का शासन, गुलामों का शासन। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है, ये बहुत इजी है। देखो एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्ड है, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स, कृषि विज्ञान, तो उसे याद करना है कि ईर्गा वर्ड का रिलेशन क्या जिससे है, एग्रीकल्चर से है। क्या से रिलेट करेंगे, एग्रीकल्चर से। अब हमें समझना है कि ईर्गाटोक्रेसी का मतलब वर्किंग क्लास हो गया, वर्कर क्लास हो गया ना, मजदूर वर्ग का जो होगा वो शासन हो जाएगा, तो वही लिखो गवर्नमेंट बाय वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास। अब देखो चार्ट में तो साफ दिख रहा है हीरो, है ना, तो हीरो का शासन होगा, तो इजी हो गया, इसमें हमको सिखाना भी नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट बाय हीरोज। चलो अब जरा देखो नेक्स्ट वर्ड, बताओ हिटलर इंडिया का था या फॉरेनर था, तो आपका जवाब होगा फॉरेनर था। देख लो हिटलर का एल कहाँ है, मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है ना, तो हेटरो आर्ची का मतलब होता है, हेटर आर्ची का मतलब गवर्नमेंट बाय हिटलर नहीं फॉरेनर, क्योंकि हिटलर कहाँ का था, तो इंडिया का नहीं था, इंडिया के बाहर का था, यानी फॉरेनर था। तो गवर्नमेंट बाय फॉरेनर इज नोन एज क्या चीज है, तो हेटी आर्ची, और हीरो आर्ची हीरो का शासन, एरगा का मतलब वर्किंग क्लास, डोलो का मतलब डोलते हुए दलित लोग या तो फिर स्लेव्स लोग। चलिए आगे चलते हैं। जीप बहुत इजी है, जीप कहाँ होती है, पैंट में, आजकल टी शर्ट में भी होती है, तो हम टी शर्ट को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, पॉकेट में भी होता है तो उसको क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, तो
तो जीप अप इक्वल टू क्लोज समथिंग बाय जीप लिख दो, जीप के सहारे ही, चेन के सहारे ही। अब यहाँ देखो रैप मतलब क्या होता है, रैपर से बना। किसी भी जैसे चॉकलेट हम लोग यूज करते हैं ना, सिंपल सी बात है, किटकैट आप यूज करते हैं तो डबल रैपर होता है, एक तो उसको होता है जो इंसुलेट करके रखता है, और दूसरा हो जाता है उसका जो मार्केटिंग के लिए होता है, ऐड के लिए होता है, रंगीन। तो क्या होता है, इसको हम लोग उससे क्या करते हैं, रैपर से चॉकलेट को कवर करते हैं, ठीक है, टू कवर समथिंग। अब देखो क्या होता है, वर्कअप। क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग कोई योजना बनाते हैं और सामने वाला हमारी योजना में फंस जाता है, तो हम कहते हैं हमारा प्लान काम कर गया, इसी को कहते हैं वर्कअप। क्या हो जाता है, टू बी प्रैक्टिस्ड। हिंदी हो जाएगा क्या, कार्य कर जाना, प्रयोग में आ जाना। अब देखो वर्कआउट को नहीं जानता है कि सुबह उठ करके हमें क्या होता है, जैसे जितने भी एक्टर्स लोग के बारे में आप जानते हैं, विलन्स के बारे में जानते हैं, फिर क्रिकेट खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी, ये सब क्या करते हैं, सुबह उठ करके वर्कआउट करते हैं, यानी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, टू एक्सरसाइज। बहुत इजी राउंड था। अब बताओ, वाच मतलब देखना, खास करके अपनी आंखों से एकदम लाइव देखना, आउट मतलब बाहर, यानी कि ये काम करते हैं वॉचमैन, कि मतलब बाहर लाइव देखते हैं कि हाँ एक गाड़ी चोरी हो गई, वो चोर लेके भागा, चोर आने का एंट्री करने का कोशिश किया, ये सब सेंस। तो वॉच आउट का मतलब क्या होता है, क्या करना, पहरेदारी करना, टू गार्ड। तो बहुत इजी राउंड रहा ये फ्रेजल वर्ब का। चलिए गवर्नमेंट वाला सेंस भी आ जाए तो बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। और बाकी हमको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, इस बात का ध्यान रखिए, वीडियो को शेयर वगैरह करना भी आपका काम रहेगा। ओके, तो सेशन लास्ट।